हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मैं बल्ली इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आया हूं चंडीगढ़, और मैं आज आपको चंडीगढ़ की सैर करवाऊंगा। सबसे पहले मैं आया हूं रोज़ गार्डन। तो आप देखिए, यहां से है रोज़ गार्डन का एंट्री पॉइंट, और एंटर होते ही कुछ ऐसा व्यू है। ये बहुत अच्छा बना रखा है। एक शेड है जिसके नीचे बैठने की जगह बना रखी है। अगर बारिश हो रही हो तो इस शेड के नीचे आप बैठ सकते हो। और उसके बाद साइड व्यू अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा आप। अगर आप इस शेड को क्रॉस करते हो तो उसके बाद रोज़ गार्डन कुछ ऐसा दिखेगा आपको। कुछ ऐसा फील नहीं आ रहा है जैसे कि जंगलों में घूम रहे हैं और वहाँ से एक नदी गुजरती है। जैसे एक बियर ग्रिल, पता नहीं ऐसा कुछ नाटक आता है। और उस शो, इंग्लिश में शो बोलेंगे, इंग्लिश शो है, उसमें वो पहाड़ों नालों में घूमता रहता है। कुछ ऐसा ही उसको मिलती रहती हैं, वो क्रॉस करता है, आगे बढ़ता रहता है। जिसमें हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी गए थे, और अक्षय कुमार भी गए थे। अभी रणवीर सिंह जी, रणवीर सिंह जाके आया है, जो हीरो है वो भी जाके आया है। उसके ही शो में ऐसा कुछ देखने को मिलता है। कुछ ऐसा ही है इधर भी। अच्छा है। अगर मुझे नहीं लगता कि इसके बीच में से क्रॉस करना चाहिए। कोई पुल देखते हैं और पुल के बाद क्रॉस करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कैसा। पूरी शिद्दत से अगर आप किसी चीज़ को पाने की कोशिश करते हो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की साजिश करती है। ये पुल हमें मिल चुका है और हमने क्रॉस कर लिया है। और दूसरे व्यू से मैं आपको इसका व्यू दिखा रहा हूँ। दूसरी साइड से एक और पुल, या पुलिया कह लो, सुए के ऊपर हमें मिल चुका है। हम ना आउटसाइड से घूम के आ गए हैं, यानी कि पार्क हमने छोड़ दिया, तो वापस से उसके घूमेंगे और देखेंगे पार्क। सुए को देखने के चक्कर में मैंने सुआ क्रॉस किया और साइड से आगे बढ़ गया। तो एक और पुलिया थी, और एक अच्छा पॉइंट है यहाँ पर। ये भी सही है। यहाँ पर एक भाई साहब ऊपर की ओर जाके सो रहे हैं। तो आगे देखते हैं। हमने तो भाई देखना है, ऊपर जाएंगे। और ऊपर कुछ है, पेड़ों के बीच में आ गए हैं। ये ऊपर की तरफ था, थोड़ा सा टीला टाइप बना हुआ है, तो नीचे की तरफ हुआ है। ये ऊपर की तरफ है, ये पेड़ है। और अगर आप यहाँ पर खेलना चाहते हो तो पेड़ के ऊपर चढ़ के खेल सकते हो। यहाँ पर सबसे अच्छा यही लगता है कि यहाँ पर अलग अलग वैरायटी के आपको फूल मिलेंगे। देखो, एक जो क्यारियाँ, ये अलग फूल है। ये सारे रोज़ हैं। ये अलग रोज़ हैं, ये अलग रोज़ हैं, ये अलग रोज़ हैं, ये अलग रोज़ हैं, और ये अलग रोज़ हैं। तो यहाँ पर सभी प्रकार के रोज़ आपको मिलेंगे, अलग अलग वैरायटी के। एक उधर भी जाने का रास्ता है और एक इधर भी है। तो वापस से इधर चलते हैं और इसे एक्सप्लोर करते हैं। एक्सप्लोर करने के बाद फिर वापस उस साइड जाएंगे और देखेंगे। थोड़ा सा काफ़ी बड़ा है, अच्छा भी है। और अभी हम पुलिया क्रॉस कर रहे हैं, पुलिया क्रॉस कर रहे हैं। और कुछ ऐसा भी हुआ है। ये मैंने सुना है साउंड के साथ कुछ होता है। अभी फाउंटेन चल नहीं रहा। एक फाउंटेन सबसे पहले था, उसके बाद दूसरा ये फाउंटेन है।
काफ़ी अच्छी अच्छी है। रोज़ की सभी तरफ भरमार है। ये म्यूज़िकल फाउंटेन है, अगर आप यहाँ पर देखो, चलने के लिए ये साथ साथ में बना रखा है, बहुत ही अच्छा है वॉकिंग के लिए। और जैसे सड़कें घूमती हैं ना, वैसे ही ये इधर उधर घूम रहे हैं। जिधर भी आप जाना चाहते हो उस साइड जाएंगे। और इनके ऊपर आप अगर आप घूमना चाहते हैं तो इनके ऊपर चलते रहिए और घूमते रहिए। क्योंकि अगर आप घास पे चलते हो, घास पे चलने पर ऐसा होता है कि जैसे अगर आप घास पे चलते हो तो वहाँ पर अगर ज़्यादा लोग चलेंगे तो वहाँ की घास जो है ख़राब हो जाती है। तो इन्होंने बहुत ही अच्छा सिस्टम बना रखा है कि ज़्यादातर एरिया जो है इसी रोड से कवर किया हुआ है। आप जिस तरफ भी जाना चाहते हो, ये रोड्स आपको उस तरफ लेके जाना चाहेंगे। रोड्स या छोटी छोटी सड़कें कह लो, पैदल के लिए हैं ये। शायद साइकिलिंग भी कर सकते हैं, मुझे नहीं आइडिया नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई साइकिलिंग नहीं हो रही। लेकिन आउटसाइड यहाँ पर साइकिल पार्क किए हुए हैं, तो मे बी यहाँ पर साइकिलिंग होती होगी, इसका मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे व्यू बहुत अच्छा है। अगर आप सीधा जाना चाहते हो तो ये आपको रोड लेके जाएगा। अगर आप इस तरफ जाना चाहते हो तो ये लेके जाए, इस तरफ ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा। अगर आप इस तरफ जाना चाहते हो तो ऐसे लेके जाएगा। तो हम सीधा चलते हैं फ़िलहाल के लिए, बाकी देखते हैं। स्वच्छ भारत का यहाँ पर बहुत ध्यान रखा गया है। और बैठने के लिए सिटिंग्स आपको जगह जगह पर मिल जाएंगी। ये सिटिंग है, वहाँ सिटिंग है और इधर सिटिंग है। यानी कि अलग अलग जगह पर जिधर भी आप जाओगे वहाँ पर आपको सिटिंग्स बैठने के लिए मिल जाएंगी। अगर आप देखो यहाँ से कुछ ऐसा व्यू है। बहुत ही खूबसूरत है। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। फिर से देखिए, यहाँ पर 4 रास्ते आ गए। एक उधर को जा रहा है, एक उधर को जा रहा है और एक इधर को जा रहा है। और इधर बैठने के लिए बहुत ही अच्छा सिटिंग्स अरेंजमेंट है। सिटिंग अरेंजमेंट आपको सभी तरफ मिल जाएगी। यहाँ पर भी है सिटिंग अरेंजमेंट, और उधर जहाँ पर आपको बैठे हुए लोग दिखेंगे वहाँ पर भी सिटिंग अरेंजमेंट है, उधर भी सिटिंग अरेंजमेंट है। यानी कि सिटिंग अरेंजमेंट आपको हर तरफ मिल जाएगी। आप जहाँ भी बैठना चाहते हैं आप बैठ सकते हो। बच्चों के पार्क में पहुँच गए हैं, मतलब है रोज़ गार्डन ही है, लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बहुत सारे झूले बने हुए हैं। किड्स जोन कह सकते हो आप इसे, जहाँ पर किड्स आके अपने झूले झूल सकते हैं, कोई भी गेम खेल सकते हैं। और ये मैं आपको स्पेशली दिखाना चाहता हूँ, प्लकिंग ऑफ फ्लावर इज़ प्रोहिबिटेड, फाइन ₹500। फूल तोड़ने पर आपको 500 रुपये का जुर्माना होगा। लेकिन यहाँ पर देखने के लिए कोई होगा नहीं। मे बी आप पकड़े जाओ, कोई घूमने वाला इधर उधर, जैसे कि हम देखते हैं कि कोई नॉर्मल इंसान है लेकिन वो केयर टेकर हो सकता है, तो मे बी आपको फ़ाइन पड़े या आपको डांट पड़े या पुलिस की डांट पड़े, कुछ भी हो सकता है। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि फूल ना ही तोड़े, क्योंकि फूल लगे हुए या भगवान के चरणों में ही अच्छे लगते हैं। इसके अलावा फूल आप मत तोड़िए। ये किड्स जोन है और ये वही वाला सुआ है, छोटी नदी बोल लो, मैं इससे सुआ ही बोलूँगा। ये वही वाला सुआ है और यहाँ पर एक और क्रॉसिंग है। हम उस तरफ इस सुए को देख रहे थे, लेकिन मैं घुमा के यहाँ पर पहुँचा हूँ किड्स जोन में, जहाँ पर आप देखोगे कि ये सुआ पार्क के एक कोने से दूसरे कोने की ओर घूम रहा है। और उस तरफ जो था साइड पे था, लेकिन अगर आप देखोगे इस यहाँ पर ये जो सुआ है ये 2 पार्क में डिवाइड कर देता है।
एक पार्क उस साइड, एक पार्क इस साइड, यानी कि है ये एक पार्क ही, लेकिन 2 हिस्सों में अब डिवाइड हो गया। लेकिन यहाँ पर एक, अगर आप देखोगे कि वहाँ पर सिंपल पुलिया बनी हुई थी, लेकिन यहाँ पर जो पुलिया बनी हुई है उसको डिज़ाइन किया गया है बहुत ही अच्छे ढंग से। मे बी टूरिस्ट पर्पस से इसे डिज़ाइन किया गया है। देखिए, पहले आप यहाँ से यहाँ जाओगे, फिर 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 यहाँ से यहाँ जाओगे, उसके बाद आप पुल क्रॉस करोगे। यानी कि ये है लंबा चौड़ा प्रोसेस पुल क्रॉस करने का, अगर आप पुल क्रॉस करना चाहते हो। और पहले मैं आपको किड जोन दिखा दूँ अच्छे ढंग से, उसके बाद हम पुल भी क्रॉस करेंगे। तो और कुछ फोटोग्राफर घूम रहे हैं, ये एक है, लेकिन मैंने और भी देखे हैं जो कि फ़ोटो क्लिक करके आपको देगा। कुछ झूलों के साथ आपकी यादें जुड़ी होती हैं, तो मेरी भी कुछ यादें हैं। ये वाला झूला है जिसकी यादें हैं। बाकी आप देखो इस एरिया को, मेरी तो इस पार्क के साथ बहुत सारी यादें हैं। और ये किड जोन है, पार्क है, जहाँ पर आप अलग अलग तरह के झूले ले सकते हो। कुछ ऐसा है किड जोन की तरफ। अगर आप देखोगे तो ये सेकंड एंट्री गेट है रोज़ गार्डन का। यहाँ से आप एंटर करते हो और कुछ ऐसा दिखेगा आपको यहाँ पर रोज़ गार्डन। लेकिन ये मेन गेट नहीं है एंट्री के लिए। मेरे हिसाब से यहाँ 3 गेट है एंट्री के रोज़ गार्डन के। तो यहाँ से अगर आप एंट्री करते हो तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये वॉशरूम एरिया है और ये बोर्ड लगे हुए हैं। मैंने जब लुधियाना की सीरीज़ की थी, मैंने तभी बताया था कि मैं चंडीगढ़ के रोज़ गार्डन में बहुत घूमा हूँ। यहाँ पर मैं बहुत बार आया हूँ और आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ आपके लिए, क्योंकि मैं तो यहाँ पर बहुत बार घूमा हुआ हूँ और मुझे यहाँ पर हर एक चीज़ पता है। लेकिन कुछ चीज़ें नहीं होती हैं जो हमें नहीं पता होती, जैसे कि ये नया बना है। यहाँ से मेरे हिसाब से उस तरफ जाने का रास्ता है, तो आप रोड क्रॉस कर सकते हो अंडर द ब्रिज। तो अगर आप अंडर द ब्रिज जाना चाहते हो तो यहाँ से आप जा सकते हो। कुछ ही देर में मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर म्यूज़िक। अभी हमने ये पुलिया क्रॉस कर लिया जो टेढ़ी मेढ़ी थी, और क्रॉस करने के बाद कुछ ऐसा है। ये कैंटीन है। देखते हैं कैंटीन खुली है कि नहीं। खाना पीना करने के बाद मैं कुछ आगे बढ़ा और रोज़ गार्डन के बिल्कुल लास्ट में आ चुका हूँ। यहाँ पर एक और गेट है जहाँ पर आप एंट्री और एग्जिट कर सकते हो। और इस गेट से कुछ ऐसा व्यू है, लोग घूम रहे हैं, कुछ ऐसा व्यू है। अगर मैं आपको दिखाऊं चारों तरफ कुछ ऐसा व्यू है। उधर वॉशरूम्स का एरिया है। अगर मैं दिखाऊं, हम उस साइड से आए हैं, काफ़ी दूर से, बहुत दूर से आए हैं। और घूम के मैंने आपको तकरीबन सारा एरिया दिखाई दिया है। तो मुझे तो सच बताऊं बहुत अच्छा लगा। अगर हम यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं तो आपको हरियाली मिलेगी, बहुत सारे पेड़ मिलेंगे, बहुत सारे फूल मिलेंगे, रोज़ अलग अलग वैरायटी मिलेगी, बैठने के लिए अच्छी सिटिंग मिलेगी, कैंटीन खाने के लिए, खाना पीने के लिए चीज़ें मिलेंगी और बहुत ही अच्छा व्यू मिलेगा। जैसे कि ये व्यू है, यहाँ से एक सेल्फी होनी चाहिए।
और बहुत अच्छा व्यू मिलेगा बैठने के लिए। जब आप बैठोगे तो अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे। फ्रेंड्स के साथ आओगे तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी घूमने के लिए और बैठने के लिए, आराम करने के लिए। जैसे भी आप चाहे वैसे घूम सकते हो, और अकेले आना चाहते हो अकेले आ सकते हो। और इस टाइम मैं सोलो ही आया हूँ। इसका कारण मैं आपको बता देता हूँ। कल था मैच और मैच देखने के लिए मैं आया था और मैंने मैच देखा। उसके बाद मैंने होटल में एक नाइट का स्टे किया और अभी मैं घूम रहा हूँ और शाम को मैं प्रस्थान करूँगा। प्रस्थान हिंदी का थोड़ा भारी वर्ड हो जाता है। तो शाम को मैं जाऊँगा, बस पकड़ूँगा, उसके बाद घर जाऊँगा। तो ये जो दिन है मेरे पास, दिन में मैं घूमूँगा और आपको अलग अलग चीज़ें दिखाऊँगा। एक और पुलिया आ गई है। अगर आप गौर से देखोगे तो बहुत ही सुंदर व्यू है। हमने पूरा पार्क देख लिया है। ये कुछ एरिया रहता था, मैंने सोचा कि ये भी दिखा दूं। अगर आप इसे एक्सप्लोर करना चाहते हो तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इतना कीजिए, आप सिर्फ इंजॉय कीजिए, ये एक्सप्लोर होता चले जाएगा। यहाँ से कुछ इस तरह है और हम इस तरह जाते हुए एग्ज़िट करेंगे। आगे आ गए हैं हम। कितना प्यारा म्यूज़िक चल रहा है। म्यूज़िक सिस्टम लगा रखा है यहाँ पर। म्यूज़िक सिस्टम, अगर आप क्रॉस कर रहे हो साथ में म्यूज़िक सुन रहे हो तो यानी कि माहौल ही अलग बन जाता है। अलग माहौल में आप घूम रहे हो। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक फाउंटेन है, म्यूज़िकल फाउंटेन है, वैसे ही ये जाने का रास्ता म्यूज़िकल है। एक स्पीकर नहीं, अलग अलग थोड़ी दूर पे अगर आप चलते हो तो एक और स्पीकर आ जाता है, उसके बाद एक और स्पीकर, ऐसे ही एक और स्पीकर। सीधा भी चले जाता है और इधर से हम आए हैं, हम जाएंगे इस तरफ। जा सकते हैं। पेंटिंग्स बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत है। अलग ही माहौल है यहाँ पर, अलग अलग ही है। और भाई कैसे हो? बढ़िया भैया।
टैटू तो मिल गया। देखो इंडिया देखो। पुल बहुत ही अच्छा बना रखा है और उस तरफ हमारा रोज़ गार्डन है और जिस तरफ हम जा रहे हैं वो है सेक्टर 17। तो बहुत ही मुझे अच्छा लगा। ये नया बनाया है 75 जो हमारे आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हुए हैं, उस उपलक्ष्य में आई थिंक इसका उद्घाटन किया गया है, क्योंकि बहुत ही अच्छी आकृतियाँ जैसे कि मैंने आपको दिखाई, चित्र दिखाए, बहुत ही अच्छे अच्छा लगा। पहले मैं सोच रहा था कि मैं एग्ज़िट जो है 3rd गेट से कर लूँ, लेकिन मैंने आपको बोला कि मैं ये पुल नया बना है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए मैं इधर आया और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा पुल मैंने देखा था इंडिया गेट, कर्तव्य पाथ और इंडिया गेट के बीच में जो पुल बना था, ऊपर से हाईवे जा रहा था और नीचे पुल बना था, तो सेम टू सेम वैसा ही है। वहाँ पर थोड़ा सा पुराना हो गया है, लेकिन ये जो पुल बनाया है ये नया है। पहले तो मुझे लगा इसका क्या बोलते हैं उसका, उद्घाटन नहीं हुआ, इनॉग्रेशन क्या बोलते हैं, उद्घाटन बोलते हैं ना, वो नहीं हुआ। लेकिन बाद में मैंने एंट्री तो कर ली तो किसी ने रोका टोका नहीं, तो मैं पुल क्रॉस कर लिया।